हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रेवेन्यू कंपनसेशन यानी कि जीएसटी राजस्व मुआवजा से संबंधित जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। एक्ट ऑफ गॉड कंट्रोवर्सी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी में जो शॉर्टफॉल हुआ है, सेंटर के द्वारा जो 2 ऑफर्स दिए गए हैं स्टेट को, एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, राज्यों का क्या कहना है और आगे की राह क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो अभी रिसेंटली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल की 41st मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, ये डिस्कस करने के लिए जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, उसका मुआवजा राज्यों को कैसे दिया जाए। तो कोरोना महामारी के चलते जीएसटी के राजस्व में 2.35 लाख करोड़ की कमी आई है। इसके बावजूद केंद्र का कहना है कि वो राज्यों को जीएसटी का बकाया रकम जो है वो भुगतान करेगी। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी कि 4 महीने का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। तो प्लीज़ रिमेंबर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जाम्स में पूछ देते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देन फेडरल बॉडी, तो कंफ्यूज वहाँ पे नहीं होना है। तो ये जो है वो क्या करती है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों को अपना रिकमेंडेशन देती है। इसकी जो अध्यक्षता है, इसको जो चेयर किया जाता है जीएसटी काउंसिल को, उसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हमारी निर्मला सीतारमन जी है उनके द्वारा, और जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस होते हैं स्टेट्स के, जैसे कि स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सारे यहाँ के मेंबर होते हैं। मतलब सेंटर एंड स्टेट के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पे एक आमना सामना होता है। एक तरह से फेडरल जो है वो आप टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अगर कोई इशू है जीएसटी से रिलेटेड तो उन सारे मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य के बीच में ये इसी काउंसिल में बात होती है। तो ये क्या है, एक फेडरल बॉडी है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का जो है वो प्रेजेंटेशन है। मतलब दोनों जो है वो इक्वल मात्रा में अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जीएसटी में शॉर्टफॉल और सेस कलेक्शन ये सारी चीज़ें क्या है। इसको समझने से पहले हमें जाना पड़ेगा इन द ईयर 2017, यानी थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या था ना कि हमारे यहाँ जो टैक्स का कलेक्शन होता था उसमें यूनियन और स्टेट दोनों को कुछ कुछ पावर्स थी, जैसे कि सेल्स टैक्स बाय स्टेट, इनकम एंड एक्साइज बाय सेंटर। तो जब वन नेशन वन टैक्स आया, यानी कि जब 2017 में जब जीएसटी आया तो अमेंडमेंट लेकर आए कि पूरे देश में एक ही टैक्स होगा। तो बहुत सारे स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, क्योंकि जीएसटी की जो अवधारणा है वो कंजम्पशन पे थी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को लगा कि ये तो उनको लॉस होगा, बल्कि जो कंजम्पशन वाले जो स्टेट थे उनको फ़ायदा होगा। तो एक फॉर्मूला जो है वो डेवलप किया गया। स्टेट्स को था कि इतने सारे टैक्सेस को वो छोड़ रहे हैं तो उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो सरकार ने 5 साल तक एक गारंटी दी कि 2017 से 2022 तक कम से कम 14% ग्रोथ के साथ आपको हम कंपनसेशन देंगे। उसके लिए हम कंपनसेशन सेस लगाएंगे। तो आपको समझ में आ रही है कि इन्होंने कहा कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन, जो आपको जो पहले रेवेन्यू मिलता था, जीएसटी आने के बाद आपके रेवेन्यू में 14% का ग्रोथ होगा, उसके हिसाब से हम आपको कंपनसेशन देंगे। अगर आपके रेवेन्यू में 14% ग्रोथ नहीं होता है जीएसटी आने के बाद, तो जो बाकी का जो कंपनसेशन है, जो आपको लॉस हुआ है जीएसटी के आने के बाद, वो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो लॉस, उसका जो मुआवजा है वो केंद्र सरकार आपको देगी बाय कंपनसेशन सेस लगा के। तो अभी क्या हुआ है ना कि 2017 के बाद जीएसटी आया तो 2 तरह के टारगेट सेट किए जाते थे। तो एक टारगेटेड कलेक्शन को अगर हम देखें और अगर हम प्रोजेक्टेड कलेक्शन को देखें और उसी टाइम अगर हम रिसीव जो एक्चुअल में हुआ है अगर हम उसको देखें तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। लेट्स जस्ट से कि आप एक टारगेट रखते हैं कि इस महीने में मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, पर एक्चुअल में आप कितने कमा रहे हैं, 5,000 ही कमा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, शॉर्टफॉल हुआ ना कि आपने टारगेट किया कि हम 10,000 कमाएंगे, आप कमाए कितना, 5,000 ही। तो ये जो प्रोजेक्टेड कलेक्शन जो जीएसटी का है और जो आपको एक्चुअल में मिला है जीएसटी, इसमें क्या हुआ, फ़र्क आने लगा। तो जैसे 2018-19 का अगर हम डेटा देखें तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि 7,42,000 जो है सेंटर जो है वो कलेक्ट करेगी, ये प्रोजेक्ट किया गया। बट जो एक्चुअल में उनके पास आया वो 6 लाख के आसपास आया। तो उनको कितना का लॉस हो गया,
1 लाख करोड़ का जो है वो शॉर्टफॉल हो गया। मतलब जितना उन्होंने उम्मीद की थी और जितना उनको एक्चुअल में आया, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या हुआ, शॉर्टफॉल। तो 2019-20 में भी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो स्लो डाउन पे थी, तो सेंटर को जो है वो लॉस हुआ था। फिर भी उन्होंने जो है वो स्टेट को कंपनसेट किया। पर उससे पहले हम समझते हैं कि जो शॉर्टफॉल जो यहाँ पे है वो दो तरह का है। कैसे दो तरह का है? पहला शॉर्टफॉल कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं और जो हमको नहीं मिल पाता है, उसमें जो कमी होती है, इसको हम पहला शॉर्टफॉल कहते हैं। और दूसरा शॉर्टफॉल वो है जो 14% ग्रोथ के साथ जो हमने प्रोजेक्ट की थी कि 14% ग्रोथ रेट होगी और जितनी हमारी एक्चुअल हो रही है और इसके हिसाब से जो आपको स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ रहा है, ये हमारा दूसरा तरह का शॉर्टफॉल है। तो हुआ क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि सेंटर ने कभी स्टेट को नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2019-20 से ही जो है देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। और इसके जब इकोनॉमिक जब स्लो डाउन चल रहा था तो सेंटर ने जो 2017-18 और 18-19 में जो एक्सेस सेस से जो पैसा कमाया था, उससे जो है वो जीएसटी कंपनसेशन दिया था 19-20 का, अप्रॉक्सीमेटली 1.65 लाख करोड़ के आसपास। अभी क्या है, कहना ये है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उससे जीएसटी और जो सेस कलेक्शन है फॉर द ईयर 1920 की में जो जीएसटी का जो कंपनसेशन जो पे किया गया है और जो सेस कलेक्ट किया गया है, इस दोनों के बीच में कितने का गैप हो गया है, 40% का गैप आ गया है। इसी सब की वजह से जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी आई है कि जीएसटी स्टेट का जो जीएसटी रेवेन्यू गैप जो है 2020-21 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ का होगा। और जो सेस कलेक्शन है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि वो 65,000 करोड़ का होगा। तो हमारा शॉर्टफॉल कितना हुआ, 2.35 लाख करोड़। तो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको जीएसटी के रेवेन्यू में जो है वो गैप होगा। और जो आपका सेस कलेक्शन होगा वो कितने के आसपास होगा, 65। तो सेस कलेक्शन से जो पैसा आएगा वो तो आप इसको कंपनसेट कर दीजिएगा। तो 3 लाख माइनस 65,000 करोड़, तो आपके पास कितना आता है, 2.35 लाख करोड़। ये जो मनी है इसी को पे करने को लेके पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो शॉर्टफॉल है इसका क्या है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ओनली 97,000 करोड़ जो है आउट ऑफ 2.35 लाख करोड़ जो है, ये आपका टोटल अमाउंट है जो शॉर्टफॉल है, जो आपके पास नहीं है पैसे देने के लिए। इसका जो 97,000 करोड़ है, यही जो पैसा है वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लॉस हुआ है, ऐसा सेंटर का कहना है। और बाकी जो लॉस है, अगर आप 2.35 लाख से माइनस करें 97,000 करोड़ को, तो बाकी जो बचता है, जो रेस्ट है, वो जो लॉस हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सेंटर ने दो तरह का कैटेगरी बनाए, दो तरह की श्रेणी बनाई है जीएसटी शॉर्टफॉल को लेके। पहला वो जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो शॉर्टफॉल हुआ है, दूसरा जो कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि जीएसटी के रेवेन्यू में जो लॉस हुआ है जो कोविड-19 की वजह से, ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। हाउएवर जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017, मैंने आपको कहा था कि सेंटर एक गारंटी दी थी स्टेट को कि आपको अगर लॉस होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो लॉ बना था, एक्ट बना था, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। इसमें इस तरह के किसी भी एक्ट ऑफ गॉड के बारे में मेंशन नहीं है। ओके, तो ये जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 क्या कहता है, ये जो है वो स्टेट को एक तरह से गारंटी देता है कि अगर उनको उनका जो राजस्व है उसमें अगर किसी भी तरह की कमी आती है इन द नेक्स्ट 5 ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 2017 से 2022 के बीच में, तो ये जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा, सेस के थ्रू। और सेस किस पे लगेगा, सिन एंड लग्जरी गुड्स पे। तो सिन गुड्स क्या होते हैं, वैसे गुड्स जो कि सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड टबैको। एंड लग्जरी गुड जैसे कि इंपोर्टेड कार, वॉचेस एक्सेट्रा। तो इस पे सेस लगा के, यानी कि कंपनसेशन सेस लगा के ये स्टेट को जो है कंपनसेशन देगी। यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सेंटर के द्वारा कौन से दो ऑफर दिए गए हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो ऋण विकल्पों, यानी कि दो ऑप्शंस पे बात हुई है। केंद्र ने कहा है कि राज्य या तो बाजार से उधार ले ले या फिर रिजर्व बैंक के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था के तहत कर्ज ले सकते हैं।
और 7 दिनों के भीतर जो है राज्यों को अपने विकल्प के बारे में जीएसटी काउंसिल को जो है वो जानकारी देनी है। तो 2 ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन ये है कि एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट को इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि स्टेट जो ये 97,000 करोड़ जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो लॉस हुआ है, ये एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से जो है ये अमाउंट वो ले ले। और ये जो पैसा है, ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पैसा है, इसका जो ब्याज इसके जो कंपनसेशन है वो 5 साल मतलब जो कंपनसेशन जो सेस है जो 2017 से 22 तक के लिए लगाया गया था, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उस सेस से जो है ये पैसा सेंटर के द्वारा जो है वो आरबीआई को दे दिया जाएगा। पर स्टेट का कहना है कि ऑप्शन 1 में कि चलिए आप हमको 97,000 करोड़ दे देंगे, लेकिन जो बाकी का जो पैसा है वो तो हमको नहीं मिलेगा ना। तो स्टेट को क्या हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप या तो बाजार मार्केट बोरोइंग कर लीजिए, यानी कि स्टेट बोरोइंग, ये पूरा का पूरा जो 2.35 लाख करोड़ है, या फिर आप आरबीआई से ले लीजिए। पर यहाँ पे स्टेट ये सेंटर का ये कहना है कि आप चाहें तो आप पूरा का पूरा अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है ये हम नहीं देंगे, ये स्टेट को खुद ही देना होगा। ठीक है। तो केंद्र सरकार के मुताबिक उसकी जो कानूनी बाध्यता है वो केवल जीएसटी के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करने की ही है। घाटे की भरपाई राज्य विशेष खिड़की का उपयोग करते हुए कर्ज ले सकते हैं, और इस कर्ज को 5 साल बाद जीएसटी उपकर यानी कि जो सेस होता है वो लगा के लौटाया जा सकता है। और स्टेट को कितने दिन का टाइम है? 7 दिन का टाइम है। तो स्टेट का ये कहना है, मतलब पूरा का पूरा जो इशू है वो यहाँ पे यही है, जो पूरा का पूरा झगड़ा चल रहा है वो यही है कि स्टेट कहती है कि आप जो हमको बोरो करने के लिए कह रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं बोरो करते? क्योंकि इस स्टेट का जो एफआरबीएम एक्ट के तहत जो आपको डेट टू जीडीपी रेशियो जो आपको मेंटेन करना होता है वो तो उसका जो बिगड़ जाएगा। तो फिर सेंटर का कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको जो है रिलैक्सेशन दे देंगे, उसमें आपका जो एफआरबीएम का जो कंपाइलेशन है या फिर आपकी जो उसके अंदर जो ऑब्लिगेशन है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बारे में हम स्टेट का क्या स्टैंड है इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में और विस्तारित रूप में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड क्या है। तो देखिए, एक्ट ऑफ गॉड एक प्रोविजन है जिसको फोर्स मेजोर भी कहते हैं। ये इस तरह के इवेंट को के बारे में है जो ह्यूमन कंट्रोल के आउटसाइड होता है, मतलब जिसको इंसान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि अगर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा की वजह से आपका जो पहले से अग्रीमेंट है, आपने जो पहले से जो अग्रीमेंट किया है कि हम आपको मतलब कोई काम के लिए कोई अगर आपने अग्रीमेंट किया है और आपकी वहाँ पे क्या होती है, एक जिम्मेवारी होती है कि अगर आपने अग्रीमेंट किया है तो आप उसको करेंगे। पर किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आप अगर उसको नहीं कर पाते, तो कहा जाता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल डिजास्टर। तो ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से मेरी जो अग्रीमेंट थी, मेरी जो ऑब्लिगेशन थी, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जिम्मेवारी जो है तय नहीं होती, आप उससे बच जाते हैं। तो ये एक तरह से डिफेंस है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, अगर आप यू फेल टू परफॉर्म, तो आप पे जो कोई भी ऑब्लिगेशन है वो आप पे नहीं आएगी। और ये कब होता है? इन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है वो यहीं से आया है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने मूवी देखी होगी OMG, यानी कि ओ माई गॉड। वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड को लेके पूरा का पूरा डिबेट था। तो कुछ इसी तरह का है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे आपको कहा गया कि 1 साल के अंदर जो है वो हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो एक अग्रीमेंट हो गया आपके बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच। पर हुआ ये कि बाढ़ आ गया, जैसे बाढ़ आ गया, 2 महीने के लिए इंस्टीट्यूशन बंद था, उन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया। तो अब आप इस बात को लेके, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने आपका सिलेबस पूरा नहीं किया, आप ये नहीं कह सकते, ये मतलब ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो जिम्मेदारी है, ये आप उस इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगा सकते अंडर दिस एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि उन्होंने इसलिए सिलेबस नहीं पूरा किया क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? तो ये एक तरह से जो एक्ट ऑफ गॉड है ये इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर वो परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं तो। इन कौन से सिचुएशन में? एक बहुत ही नेचुरल डिजास्टर के सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या कोविड-19 कोरोना क्राइसिस जो है, ये जो पैंडेमिक है, ये एक्ट ऑफ गॉड है? तो देखिए, इसको लेके बहुत तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो पैंडेमिक है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। अभी आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जो पहला क्वार्टर है उसमें 24% जो है जीडीपी लॉस हुआ है। इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस टाइप का जो इवेंट है इसको हम जनरली फोर्स मेजोर कहते हैं।
तो ये जो जुरिस्प्रूडेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होते हैं जनरली इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, बट ये इतना एक्सेप्शनल इवेंट है कि ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल था। तो अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2007-8 में, अगर हम उसकी भी बात करें तब भी जो हमारा जीडीपी था वो पॉजिटिव ही था, ऑलमोस्ट 3% के आसपास चल रहा था। तब भी इतनी बुरी हाल नहीं थी हमारी इकॉनमी की जितनी अभी है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, जैसे कि वंस इन अ सेंचुरी लाइक ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 काइंड ऑफ सिचुएशन है अभी। तो इसमें तो कोई हमें डाउट नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ये वंस इन सेंचुरी टाइप है। बट होल क्वेश्चन इज़ कि ये जो जुरिस्प्रूडेंस है ऑफ एक्ट ऑफ गॉड ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अप्लाई होता है और वहाँ पे भी इसमें झगड़े होते हैं। अभी जो अभिषेक सिंह सिंघवी हैं, कांग्रेस के ही नेता है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का ये केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग दिस एक्ट ऑफ लॉ। वहाँ पे भी अभी तक जजमेंट नहीं आया है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं ये एक्ट ऑफ गॉड का ब्लैंकेट लेके। तो ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे सबसे मेन इशू क्या है ना, मैंने आपको कहा कि जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017, तो ये क्या है, ये एक हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये कोई कंपनी का लॉ नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये एक्ट ऑफ गॉड अप्लाई होता है या नहीं होता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जनरल चीज़ें हैं, वो ये है कि जैसे कि पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि यदि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस सिचुएशन को, इस पैंडेमिक को एक्ट ऑफ गॉड कह रही है, तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है इकॉनमी की ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, क्या ये मैसेंजर ऑफ गॉड था? मतलब अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है आफ्टर पेंडेमिक, तो इससे पहले जो इकोनॉमी की जो खास्ता हालत थी वो क्या मैसेंजर ऑफ गॉड है? सिमिलरली सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका कहना है कि अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो क्या इससे पहले जो इकोनॉमी में जो डिक्लाइन थे, जो एनुअल ग्रोथ रेट इन जीडीपी जो 8% से 3.1% पे आ गया था इन प्री कोविड पीरियड, क्या वो भी एक्ट ऑफ गॉड था? तो ये वैलिड क्वेश्चंस हैं कि एक तरह से देखें तो सेंटर जो है अपनी नाकामियों को, जो प्री कोविड जो उनके लॉसेस हो रहे थे, उसको भी ये कोविड के आड़ में धोना चाहती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्टेट का क्या कहना है। तो देखिए, स्टेट जो है वो बोरो नहीं करना चाहते। उनका सिंपल सा कहना है कि भैया हम क्यों बोरो करें, तुम बोरो करो। और ये क्यों नहीं बोरो करना चाहती, इसके भी पीछे एक रीज़न है। देखिए, अगर मार्केट बोरोइंग स्टेट्स करेंगी तो मार्केट में क्या होगा, उथल पुथल हो जाएगा। और अलग अलग स्टेट यानी अलग अलग रेट, क्योंकि जितनी भी स्टेट है सबकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो एक समान नहीं होती। तो केंद्र को जो है वो आगे आना होगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि केंद्र सरकार भी अगर ये बोरोइंग करेगी तो उनकी भी तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो स्थिति जो है वो दोनों की ख़राब है। खैर, हम अभी स्टेट के बारे में बात करते कि उनका क्या कहना है। तो उनका पहले यही है कि हम क्यों बोरो करें भाई, तुम बोरो करो। और वैसे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आपको फुल कंपनसेशन देना था। ये जो आप हमें आधा दे रहे हैं, आप ये जो कैटेगरी बांट रहे हैं कि ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लॉस हुआ है और आधा जो है वो कोविड-19 की वजह से लॉस हुआ है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आप वायलेशन कर रहे हैं उस चीज़ का, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। और स्टेट का ये भी कहना है कि इससे पहले भी जो है उन्हें मुआवजा नहीं मिला था। मैंने आपको कहा ना 4 महीनों का मुआवजा उनको नहीं मिला है। तो सेंटर जो है वो स्टेट को प्रेशराइज़ कर रही है कि अगर तुमको लेना है तो लो, नहीं तो हम ये भी नहीं देंगे, काइंड ऑफ नहीं होता, बार्गेनिंग चिप जो है वो दे रही है। कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि हम दोनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं लेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिवेट कीजिए आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। अब जो है कुछ सेंटर्स का ये भी कहना है कि हमें जो आप कह रहे हैं कि हम आधा पैसा लें या फिर हम पूरा पैसा लें मार्केट से या फिर आरबीआई से, सेंटर ही क्यों नहीं सारा का सारा पैसा ले लेती है 2.35 लाख एज अ बोरो और हमें वो कंपनसेट कर दे। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है वो भी वायलेट नहीं होगा, स्टेट भी हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब कुछ स्टेट ये भी कह रही है कि जो आप सेस लगाते थे कंपनसेशन सेस 2017 से 22 के लिए, आप उसको आगे कर दीजिए, उससे जो पैसा आएगा आप हमको उससे कंपनसेट कर दीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आप किसी भी कंपनसेशन को आप ऐसे बांट सकते हैं लाइक कोविड एंड नॉन कोविड काइंड। तो ये क्या हो रहा है, स्टेट का सिंपल कहना है कि भाई हम नहीं बोरो करना चाहते, सेंटर बोरो करे और हमें पैसे दे। आप जो ये कोविड एंड नॉन कोविड कंपनसेशन कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और ये जो कंपनसेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेंटर पे कि वो स्टेट को देगी, ठीक है। ये स्टेट का स्टैंड है। तो इस सिचुएशन में आगे की राह क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन एंड अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नीड अनप्रेसिडेंटेड सॉल्यूशंस।
तो इसके लिए क्या होगा, एक मिडिल पाथ यानी कि मध्य मार्ग निकालने की आवश्यकता है। मैंने आपको कहा कि स्टेट बोरो नहीं करना चाहती क्योंकि एक तो रेट नहीं सही होंगे और उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक समान नहीं होती। केंद्र जो है वो खुद ही जो है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर 12 से 13 लाख का ऋण ले रही है। तो केंद्र की भी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। और स्टेट का ये कहना है कि जो ऋण लेने का जो अवसर है वो केंद्र के पास ज़्यादा होती है राज्यों की अपेक्षा। मगर अगर केंद्र जो है वो ऋण लेगी तो उनकी जो यील्ड ऑन सिक्योरिटी है वो अपने आप में कम हो जाएगी, यानी कि उनकी भी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। तो हमारे देश में इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम आएंगे। तो स्थिति क्या है, दोनों की खराब है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को, स्टेट एंड सेंटर दोनों को, पॉलिटिक्स कम और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। वो कैसे कर सकते हैं? बाय शेयरिंग कंसर्न एंड शेयरिंग पेन। सबसे पहले तो जो कंसर्न्स हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, इसके बारे में एक दूसरे से ये वार्तालाप करेंगे, साझा करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो दर्द है, क्योंकि दर्द दोनों को है, सेंटर को भी है, स्टेट को भी है। स्टेट अगर बुरा परफॉर्म करेंगी तो सेंटर को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए, और अगर सेंटर के पास पैसे नहीं होंगे तो स्टेट किससे लेंगी? तो यहाँ पे क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेन जो है वो शेयर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि सेंटर जो है वो बार बार स्टेट्स को कह रही है कि आप जो है वो अनलॉकडाउन कीजिए, पर बहुत सारे स्टेट जो हैं वो लॉकडाउन ही लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल, महाराष्ट्र, ये अभी फिर से अनाउंस किए कि हम वापस से कंप्लीट लॉकडाउन करने वाले हैं। ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लॉकडाउन की पोजीशन में रहेगा सेंटर के कहने के बावजूद, कोई यहाँ पे एक लेवल ही नहीं हो रहा है, सेंटर कुछ कह रहा है, स्टेट कुछ कह रहा है, तो इस तरह से सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नोएडा जो है वो काफ़ी टाइम से बंद है, जबकि दिल्ली हमेशा से कह रही है कि आप इसको खोलिए। नोएडा का फॉर्मेशन ही हुआ है दिल्ली के साथ रहने के लिए। तो इस तरह से जो राज्य कहीं और जा रही है, स्टेट कहीं और जा रही है, ऐसे करके सिचुएशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो पहली बात कि अपने कंसर्न शेयर कीजिए। दूसरी बात, जो पेन है उसको आप शेयर कीजिए। ये आप कैसे करेंगे? एक कमेटी का फॉर्मेशन हो सकता है और उस कमेटी के फॉर्मेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सेंटर को भी और स्टेट को भी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसका समाधान निकालना ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना ज़रूरी है। राजनीति होती रहती है। फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।